हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास बायो का लेक्चर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो पहला टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो क्या होता है, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे। तो पता है सबको, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, एंड ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसका। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहां से आई, एयर से आएगी, वाटर कहां से आएगा, सेकंड सॉइल से आएगा, सनलाइट एनर्जी सन से आएगी। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होगा जो लीव्स में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल के कारण में ग्रीन लीव्स होती हैं, कलर जो लीव्स का ग्रीन रहता है। और उसके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजन यहां प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब प्लांट्स करते क्या है, जो ग्लूकोज बनता रह रहा है ना, इसको ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर नहीं होता है प्लांट में। किस फॉर्म में होता है स्टोर, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है स्टार्च में, और स्टार्च जो है वो स्टोर कर लिया जाता है प्लांट्स में। तो ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा। स्टार्च कहां स्टोर होगा, लीव्स में, लीव्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बेसिक स्टार्टिंग है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, सनलाइट, सेकेंड क्या क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 नंबर वाटर। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो हम जो पहला एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट टू शो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट नेसेसरी होता है, तो क्या करना है इसके लिए, सनलाइट नेसेसरी है। तो सनलाइट नेसेसरी के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा करना होगा कि सनलाइट को हम हटा दें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, देखें कि फोटोसिंथेसिस हो पा रही है और नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, वी टेक अ पॉटेड प्लांट, इस तरह से करके एक हमने ये पॉटेड प्लांट ले लिया। ठीक है, इस तरह से करके इसमें ये लीफ प्रेजेंट थी। ठीक है, इस तरह से करके हमने एक पॉटेड प्लांट ले लिया। ये क्या है, लीफ है इसका, ये क्या है, पॉटेड प्लांट। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इसको ना 3 to 4 डेज के लिए हमें डार्क में रखना है। क्या किया हमने, 3 से 4 डेज इन डार्क। ठीक है, पुट पॉटेड प्लांट फॉर 3 to 4 डेज इन डार्क। किस लिए करेंगे, जो इसमें पहले से स्टार्च प्रेजेंट है ना वो हटा देंगे, फूड प्रेजेंट है ना तो उसको हटा देंगे, जिससे कि प्लांट यूज कर ले। किस लिए किया, टू डी स्टार्च लीव्स, जिससे सारा लीव्स के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है वो हट जाए। फिर नेक्स्ट क्या वर्क करना है हमको, जो पॉटेड प्लांट है इसकी जो लीफ है अभी डिस्टार्च हो चुका है, यानी प्लांट में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यूज हो गया, जो भी स्टार्च का फूड बना हुआ था वो यूज हो चुका है। ठीक है, ये जो लीफ थी, तो हमने क्या किया, जो लीफ थी एक लीफ में हमने क्या किया, इसमें एल्यूमिनियम फॉयल से रैप कर दिया। इस लीफ को, इस पोर्शन को क्या किया, एल्यूमिनियम फॉयल से रैप कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल से हम इसको रैप कर देंगे तो क्या, ये एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया, इस पर रैप कर दिया है। ओके, क्या किया, रैप ए पार्ट ऑफ लीफ विथ एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, जो एल्यूमिनियम फॉयल लिया है उसे हमने रैप कर दिया। अब इसको क्या किया हमने, अब इसको सनलाइट में रखेंगे, है ना, रैप करने के बाद पुट इन ब्राइट
सनलाइट फॉर 3 to 4 days। अब ब्राइट सनलाइट में हमने इसको रख दिया प्लांट को, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होना शुरू होगा। ब्राइट सनलाइट आते ही एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सॉइल से वाटर ले लेगा प्लांट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन किस पार्ट में होगी फोटोसिंथेसिस, जहां सनलाइट पड़ेगी। अब देखिए बाहर वाले पार्ट में लीफ के तो सनलाइट पड़ेगी, लेकिन अंदर जो इनर पार्ट, जो कवर्ड पार्ट है ना, वहां पर कोई सनलाइट ही नहीं आएगी, तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाली है। ठीक है, तो 3-4 डेज के लिए हमने प्लांट को कहां रखा, सनलाइट में रखा। और उसके बाद में प्लग लीफ, उस लीफ को हमने क्या कर लिया, तोड़ लिया, वहां से प्लग कर लिया। और फिर हमने इसे क्या किया, अल्कोहल में बॉईल करना है। ठीक है, क्या करना है, एक इस तरह से करके कंटेनर लेंगे। ठीक है, जहां नीचे क्या रहेगा, इसमें ये स्टैंड है यहां पर, और यहां से गैस बर्नर रहेगा। ये वाटर है, वाटर बाथ कह सकते हैं, दिस इज द वाटर बाथ, राइट। अब जो एक बीकर है, इस तरह से करके यहां रखना है कि इसके अंदर जो बीकर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल। अल्कोहल को ना कभी भी हम डायरेक्ट हॉट नहीं कर सकते, गर्म नहीं कर सकते, वो बर्निंग हो जाएगा, अदरवाइज आग लगेगी। तो इसलिए पहले वाटर लिया, वाटर बाथ लिया, वाटर बाथ के ऊपर हमने अल्कोहल को रखा। ठीक है, और इस अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है हमारी, इस अल्कोहल में प्रेजेंट है हमारी लीफ जो हमने तोड़ी थी। ठीक है, ये वो लीफ है जो कि हमने ब्रेक किया था यहां से, और ये लीफ यहां ले लिया हमने इसको। और क्या होगा, अल्कोहल क्या काम करने वाला है, जितना भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको रिमूव करने वाला है। क्योंकि अगर क्या होगा, जैसे ब्राइट सनशाइन में आएगा, हमने एल्यूमिनियम फॉयल तो हटा दिया, यहाँ एल्यूमिनियम फॉयल हटा देना है, लीफ प्लग के बाद एल्यूमिनियम फॉयल हटाना है, अल्कोहल में डालना है। और क्या काम करेगा अल्कोहल, अल्कोहल डी कलराइज लीफ, लीफ को डीकलराइज कर देगा अल्कोहल। डीकलराइज मतलब क्या करेगा, क्लोरोफिल रिमूव कर देगा। क्या करेगा ये, रिमूव क्लोरोफिल। अब आपका क्लोरोफिल यहां से रिमूव हो चुका है। जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाए तो आपको क्या करना है, लीफ को वॉश करना है, वाटर से वॉश करना है लीफ को। ठीक है, ये एक पेट्री प्लेट होती है, एक डिश होती है पेट्री प्लेट, जैसे ये डिश थी। ठीक है, इसमें हमने इस लीफ को ले लिया, और लीफ को लेने के बाद में क्या किया, लीफ को लेने के बाद में इसमें ऐड आयोडीन सॉल्यूशन। क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दिया। यहां पर आयोडीन का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या काम करता है, स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता है। ठीक है, स्टार्च के साथ में क्या करने वाला है, ब्लू ब्लैक कलर देने वाला है। तो अब हमारा जो ब्लू ब्लैक कलर है वो किस पार्ट में आने वाला है, सपोज ये हमारी लीफ थी, राइट। ये पार्ट जो था, सेंटर में एल्यूमिनियम फॉयल लगा हुआ था, जहां एल्यूमिनियम फॉयल लगा हुआ था वहां पर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट मींस कवर्ड था। क्लोरोफिल वाला पार्ट क्या था, कवर्ड था यहां पर से। तो सनलाइट क्या है, उस पार्ट को मिल ही नहीं पाई। तो यहां पर क्या होगा, सेंटर पार्ट में नो फोटोसिंथेसिस, सो नो ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, और जो बाहर वाला पार्ट है, ये लीफ का जो बाहर वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स में क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर आएगा। कहां पर आ रहा है ब्लू ब्लैक कलर, इन एक्सपोज्ड पार्ट। क्यों आया यहां पर एक्सपोज्ड पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर्ड इन दिस पार्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, तो हम राइट अप कर सकते हैं, सो सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जहां पर सनलाइट पड़ा, लीफ की जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ा वहां पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गया। और जिस पार्ट पर सनलाइट नहीं पड़ा वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, सेंटर पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि वो एल्यूमिनियम फॉयल से कवर्ड था पार्ट। ठीक है, ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है ऐसे। हाँ जी, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट आता है
एक्सपेरिमेंट टू शो क्लोरोफिल इज नेसेसरी, ये क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है, टेक क्रॉटन प्लांट with variegated leaves, variegated leaves क्या होती है variegated leaves? जो क्या होगा, partly white and partly green। ठीक है, तो कॉटन प्लांट लिया जिसकी जो लीव्स होती है ना, आपने देखा भी होगा ये प्लांट, बी सेंटर में से तो क्या होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है ना लीफ की, वो व्हाइट कलर की होती है, वहां पर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो फिर वो पीछे वाला वर्कआउट करना है, सिंपल जैसे पीछे किया था। क्या करना है, पुट प्लांट इन डार्क फॉर 3 से 4 डेज। क्या रखा, टू डी स्टार्च, जिससे कि लीव्स क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए। ठीक है, तो लीव्स को हमने डी स्टार्च कर दिया यहां से। फिर उसके बाद में अब लीव्स क्या हो गई, अब तो डी स्टार्च हो गई है लीव्स। अब डी स्टार्च हो जाने के बाद में क्या करने का है, इसको अब ब्राइट सनसाइड में रख देने का है। पुट प्लांट, वही क्रॉटन प्लांट है ना वेरीगेटेड वाला, तो पुट प्लांट इन ब्राइट सनशाइन। ठीक है, ब्राइट सनशाइन में रखा, कितना, 3 से 4 डेज। ठीक है, 3 से 4 दिन के लिए ब्राइट सनशाइन में रखा। अब क्या करने का है, इसको ब्राइट सनशाइन में रखने के लिए क्या होगा, जो ग्रीन पार्ट होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगी, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जो आउटर व्हाइट पार्ट है वहां पर तो क्लोरोफिल है ही नहीं, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, प्लग लीफ, लीफ को प्लग करने के बाद में क्या करने का है, जैसे पीछे किया था, बॉयल इन एल्कोहल। फिगर वैसे ही बना सकते हैं, बॉयल इन एल्कोहल, एल्कोहल में बॉयल करने के बाद में फिर वाटर से वॉश भी कर देते हैं। एंड वॉश विद वाटर मीन्स H2O, वॉश विद वाटर, H2O से वॉश कर लिया हमने, वाटर से वॉश कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट पर, जो पीछे किया था कि जो लीफ थी उसमें क्या अल्कोहल हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सपोज इस तरह से करके हमारे पास में लीफ थी। ठीक है, तो ये सेंटर पार्ट था लीफ का, और ये सपोज दिस इज द व्हाइट पार्ट, ये सेंटर पार्ट था, ये व्हाइट पार्ट था। ठीक है, तो ये ग्रीन पार्ट था, ये व्हाइट पार्ट था, लेकिन अभी ये डीकलराइज हो चुका है। अल्कोहल से ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी लीफ ही क्या हो जाएगी, डीकलराइज्ड हो जाएगी। क्या है ये, डीकलराइज्ड लीफ। अब ये जो डीकलराइज्ड लीफ है, इसमें क्या करना है हमको, ऐड आयोडीन सॉल्यूशन, I2 लिखा मैंने शॉर्ट में, तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दिया हमने। तो आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होगा, ये जो लीफ होगा जिसका सेंटर पार्ट है, क्या आने वाला है यहां पर, ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर आएगा, क्यों क्यों आएगा ब्लू ब्लैक कलर, बिकॉज फोटोसिंथेसिस occurred due to presence of क्लोरोफिल। ठीक है, तो सेंटर पार्ट में क्या हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण से फोटोसिंथेसिस हुआ, और जो आउटर पार्ट है ना, नो ब्लू ब्लैक कलर। क्यों था ये, क्योंकि बिकॉज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्योंकि इस पार्ट में क्लोरोफिल ही नहीं था, सो नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो आसानी से बता सकते हैं कि जहां पर क्लोरोफिल होगा लीफ में,
वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होने वाला है, या जिस पार्ट में क्लोरोफिल होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से करके एक्सपेरिमेंट आप बता सकते हैं कि जो क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, विदाउट क्लोरोफिल नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट। ओके, थर्ड केस आता है हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे जो नैरो लीफ प्लांट है। तो वैसे ही होना है, टेक ए नैरो लीफ प्लांट एंड पुट इन डार्क टू डिस्चार्ज लीव्स। ठीक है, लीव्स को डिस्चार्ज करने के लिए रख दिया। फिर हमें एक एक्सपेरिमेंट लगाना है इसमें। कैसे करना है, जैसे सपोज कीजिए, ठीक है, इस तरह से करके प्लांट है, ये एक नैरो लीफ प्लांट था, इस तरह से करके कई सारी लीव्स हैं। तो यहां पर से हमारा क्या था, वो लीफ प्रेजेंट है ना, नैरो लीफ, इस तरह से करके पतली सी पत्ती प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, राइट। तो हमें इसको क्या करना है, क्यों लिया हमने नैरो लीफ प्लांट, क्योंकि ये हमें बॉटल में एंटर कराना है। ठीक है, ये लीफ है, तो मैं इसका ग्रीन कलर भी शो कर दे रहा हूँ। सपोज क्या रहता है, स्ट्रॉ में ग्रीन कलर रहता है, राइट। अभी ग्रीन कलर की लीफ है। फिर हमने क्या किया, इसको एक बॉटल में रख दिया, ये पार्ट को। इस बॉटल में क्या प्रेजेंट है, KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन प्रेजेंट है। KOH सॉल्यूशन क्या काम करेगा, ये कर लेगा एब्जॉर्ब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो लीफ का पार्ट, एक्चुअल में लीफ, यहां जो इसका कैप होगा ना, वो रबर का बना होगा, उसको बीच में से दो पार्ट में कट कर लेंगे। और क्या करना है, कट कर लिया बीच में, जैसे ये पूरा एक पार्ट था, तो लीफ को बीच में लगाया ऐसे करके, और ये क्लोज कर दिया उसको, रबर पार्ट को, और इसको बॉटल के अंदर लगा दिया। तो आधा पार्ट ऊपर है, ऊपर वाला सपोज ये पार्ट क्या है, वो पार्ट है जो एक्सपोज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, और जो मेरे हैंड के अंदर में है वो एक्सपोज नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है, वो बॉटल के अंदर है। ये कंडीशन यहां पर हमने किया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में इसको क्या करना है, 3-4 डे के लिए क्या करना है, इन ब्राइट सनशाइन में रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, प्लग लीफ एंड डीकलराइज इन अल्कोहल में हमने क्या कर लिया, फिर इसको डीकलराइज कर लिया। अब डीकलराइज करने के बाद में क्या होगा, अभी जो ग्रीन लीफ थी, ये ग्रीन लीफ से क्या होगा, इसका जो ग्रीन कलर है ना, वो तो हट जाने वाला है। ठीक है, इस तरह से करके ये जो हमारी लीफ थी ग्रीन, अब इसका कलर हट चुका है, तो ये क्या है, डीकलराइज लीफ है, क्लोरोफिल रिमूव हो गया। क्या हुआ, क्लोरोफिल रिमूव्ड। ठीक है, क्लोरोफिल रिमूव्ड। अब इस पार्ट से क्लोरोफिल रिमूव हो चुका है। अब वही पीछे वाला वर्कआउट करने का है हमको। क्या किया हमने, एड आयोडीन सॉल्यूशन, एड I2 शॉर्ट में लिखा है, एड आयोडीन सॉल्यूशन, राइट। लीफ में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया हमने। तो क्या हम देखते हैं, जो पार्ट बॉटल के अंदर था वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इसलिए वो क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ये पार्ट क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। जो अपर पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाने वाला है। ये पार्ट हो गया ब्लू ब्लैक। क्यों हुआ ब्लू ब्लैक, बिकॉज CO2 वॉज प्रेजेंट, क्योंकि इस पार्ट में CO2 प्रेजेंट थी। लोअर पार्ट में CO2 क्या थी, CO2 एब्सेंट थी। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या हुआ, अपर पार्ट में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस
और लोअर पार्ट में क्या है, नो फोटोसिंथेसिस। नो फोटोसिंथेसिस व्हाई, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट थी, सो नो फोटोसिंथेसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम शो कर सकते हैं कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके, जो नेक्स्ट फैक्टर है वाटर। वाटर तो हमको पता है ऑलरेडी कि वाटर तो ना केवल फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी जो सॉल्वेंट है, मींस बेसिक सॉल्वेंट होता है लिविंग बींग्स का, प्लांट्स के लिए भी बेसिक सॉल्वेंट है। सारे मटेरियल उसी में डिसॉल्व होकर पूरे प्लांट में सर्कुलेट करते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो रही है या अदर वर्कआउट हो रहे हैं, सभी के लिए जरूरी है। अगर वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को तो क्या होगा, वो तो डेड हो जाएगा, ना फोटोसिंथेसिस होगी उसमें, ना अदर कोई रिएक्शन होगी, वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए वाटर भी नेसेसरी है प्लांट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन CO2। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है? तो प्लांट्स ऑब्टेन CO2 बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। स्टोमेटा किस तरह से रहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं, बीन शेप, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, यहां पर गार्ड सेल, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट होती है, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। और ये गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल है क्योंकि यहां पर भी क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। तो अभी क्या है, स्टोमेटा क्लोज है, इट इज क्लोज। अब क्या रहता है, जब गार्ड सेल में वाटर enters in guard cell by osmosis, तो क्या होगा, guard cell swells and stomata opens, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज सेंटर पार्ट के लिखा रखा था स्टोमेटा, क्या है भी, स्टोमेटा क्लोज था। अब क्या हुआ, गार्ड सेल में वाटर ने एंटर किया, तो गार्ड सेल क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। अब इस तरह से करके फूल जाएंगी गार्ड सेल, और ये क्या हो गया, ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। गार्ड सेल यहां पर क्या हो गई, स्वेल्स हो गई बाय इनटेक ऑफ वाटर। वाटर इनटेक हुआ गार्ड सेल में, और गार्ड सेल क्या हो गई, स्वेल हो गई, ठीक है। ये वही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इस तरह से करके, तो ये अब स्टोमेटा ओपन हो गया है, तो यहां से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस एक्सचेंज होने वाला है। यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू रिक्वायर्ड है, प्लांट को एंटर करेगी। और अगर कोई भी रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो बाहर भी आ सकती है यहाँ से, या गैसेस एक्सचेंज जो भी है वो सब हो सकता है यहाँ से। तो स्टोमेटा के थ्रू वर्कआउट हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। जब वाटर एंटर कर रहा है स्टोमेटा में, तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेल हो जा रही है, स्टोमेटा ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अगर वाटर बाहर निकलेगा तो क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट को वाटर कैसे मिल रहा है, तो प्लांट को वाटर मिलने के लिए क्या है, आपको पता है, रूट्स होती हैं प्लांट में। रूट्स क्या काम करती हैं, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। फिर इसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो लीव्स में भी पहुंच जाता है, फिर इस तरह से ये वर्किंग हो रही है। तो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। व्हाट इज ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। जहां पानी ज्यादा प्रेजेंट है वहां से कम की ओर जाना। अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशन रहती हैं यहाँ पर। तो रूट्स में क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया वाटर को ऑस्मोसिस के द्वारा, और उसको जाइलम ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, इस पार्ट में भी जाना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, साइट क्या है फोटोसिंथेसिस का।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? साइट क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अब कहां प्रेजेंट है? लीफ में प्रेजेंट है। तो लीफ का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या क्या पार्ट प्रेजेंट? तो लीफ का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर क्या सेल्स प्रेजेंट है। एक लीफ के दो सरफेस हैं, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। तो अभी हम अपर सरफेस बना रहे हैं, नीचे क्या होगा? लोअर सरफेस होगा। ठीक है, इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके हमने लिया, अपर सरफेस बनाया। ठीक है, इसकी सेल वॉल भी बाहर की ओर शो कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सेल वॉल्स हैं। यहां पर भी होगा, है ना, इस तरह से। ये सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, और अपर सरफेस पे क्या होता है? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल बनाई थी हमने, क्या थी? अपर एपिडर्मिस, ये अपर लेयर जो है क्या है? क्यूटिकल प्रेजेंट है। ऐसे ही क्या रहता है? लोअर सरफेस पर भी लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट रहता है। ठीक, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? साथ में गार्ड सेल भी प्रेजेंट होंगे यहां पर, इस तरह से करके, यानी स्टोमेटा। यहां पर भी सेल वॉल दिखाएं। ओके, तो इस तरह से करके, व्हाट इज दिस? दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अब जो हर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सारी सेल्स में न्यूक्लियस दिखाने का है, ये मैंने डॉट से दिखाया न्यूक्लियस। और प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल प्रेजेंट होती है। तो ये वैक्यूल है सेंटर में। ठीक है, न्यूक्लियस, वैक्यूल, हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और वैक्यूल है। बड़ी वाला जो पार्ट बनाया है मैंने, दैट इज वैक्यूल और न्यूक्लियस। राइट, इस तरह से करके स्ट्रक्चर बनाया है। यहां पर भी क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है। राइट, तो ये रहता है। अब बीच का जो लेयर होता है वहां पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। दो तरह से रहता है। एक में तो क्या रहता है? जो सेल्स है ना, बहुत क्लोज क्लोज होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे करके क्या है? सेल्स बहुत क्लोज क्लोज प्रेजेंट है। यहां पर गैप नहीं है, एयर स्पेस नहीं है। इस पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं हम? पैलिशेड पैरेन्काइमा। ठीक है, वैसे ही जो सेल का स्ट्रक्चर बेसिक होता है वो भी सेल वॉल रहेगा, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, वैक्यूल रहेगा। अभी मैं वैक्यूल और न्यूक्लियस बना रहा हूं हर सेल में, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो ये क्या है? दिस इज पैलिशेड पैरेन्काइमा। पैलिशेड पैरेन्काइमा। और जो सेकंड लेयर होती है, जो लोअर लेयर होती है, जो लोअर सरफेस की ओर होगी लीफ की, उसमें जो सेल्स है ना वो दूर दूर होती हैं, गैप्स होगा यहां पर। सेल्स दूर दूर होंगी। सेल का वही बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस, वैक्यूल सब प्रेजेंट है यहाँ पर, बट सेल्स दूर दूर है। और जहां पर ये गार्ड सेल प्रेजेंट है, यहां तो बहुत ज्यादा एयर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिससे कि यहां से गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो ये क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, या स्पॉन्जी लेयर भी कहते हैं। अब यहां पर क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। कहां कहां क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? ये सारी सेल्स में, चाहे वो पैलिशेड पैरेन्काइमा है, चाहे वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, यहां पर सब जगह ये, जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये सारी सेल्स में साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पर क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा।
जैसे सेल में स्ट्रक्चर बनाया करते हैं ना, वही स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये मैंने ग्रीन कलर से शो कर दिया यहाँ पर। क्या बनाया ग्रीन कलर से? एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये यहां पर भी प्रेजेंट होता है कि कहां पर? ये जो गार्ड सेल है नीचे, ठीक है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। दोनों क्या बनाएंगे? गार्ड सेल, गार्ड सेल्स ऑफ स्ट्रोमेटा। और बीच में जो पोर है दिस इज स्ट्रोमेटा। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर हो गया है यहां पर। ठीक है, व्हाट इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। एक लीफ का अगर हम वर्टिकल सेक्शन कट करें तो क्या दिखाई देता है? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और हियर chloroplast is present where the photosynthesis takes place in leaf. Due to the presence of this chlorophyll, the color of means in chloroplast there is chlorophyll present. Chlorophyll molecules are present, and due to that the leaves are of green color. ठीक है, इसी के कारण से लीफ का कलर भी ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स था। तो जो प्लांट्स के बारे में बेसिक स्टार्टिंग दिया था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। एनिमल्स का जो लाइफ प्रोसेस है कैसे हो रहा है तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।